जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 पाठ 10 रेखा एवं कोण, जिसमें अपन ने प्रमेय 1 पढ़ ली थी। जिससे कि प्रमेय 2 पढ़ना था। तो प्रमेय 2 अपनी क्या कहती है इसको अच्छे समझेंगे। अगर अपन इन चीज़ों को अच्छे समझ लेते हैं तो अपन को सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपन को हल भी करेंगे। जैसे कि पहला सवाल प्रमेय 2 क्या कह रही है अपन से कि यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक क्या है तिर्यक रेखा, दो रेखाओं को इस तरह काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा यदि एक तिर्यक रेखा, तो हमने माना क्या माना एक तिर्यक रेखा। हमने मान लिया कि एक तिर्यक रेखा अपनी क्या है, तिर्यक रेखा टी है। तिर्यक रेखा टी है जो तिर्यक रेखा क्या है, माना एक तिर्यक रेखा टी है जो ए बी, मान लो एक हमें ए बी और ए बी व सी डी, जी हमें दो क्या समांतर रेखाएं, ए से बी तक और सी से डी तक हमें दो समांतर रेखाएं बच्चा को क्रमशः बिंदु पी व क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? पर प्रतिच्छेद करती है। तथा अब भाई साहब इस बिल्कुल आपको बहुत अच्छी समझ में आया, टेंशन नहीं कर। मतलब माना एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा वो टी मान ली जो ए बी और सी डी दो हमें समांतर रेखा होंगी और क्रमशः बिंदु, अब जो वो काटेगी दो समांतर रेखाओं को, तो एक पी बिंदु पे काटेगी और एक क्यू पे प्रतिच्छेद करे, जो काटती है उसे प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है अच्छा। तथा L1 व L2 अंतः कोण युग्म के कोण है। क्या है अंतः कोण? क्या है L1 जो कोण है वो L2 की क्या है बच्चा बराबर। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो चित्र देखो क्या समझेगा। चित्र में दो समांतर रेखाएं, पहली क्या है ये समांतर रेखा, ठीक है समांतर रेखा, और एक ये है। ठीक है तो ये दो हैं क्या होंगे बच्चा समांतर। चित्र मत जाए आप समझ लेना क्योंकि चित्र थोड़ा क्या है तिरछा वर्छा हो, तो ये दो अपनी क्या बच्चा समांतर रेखा। ठीक अब इसको एक क्या कर रही है, तो ये तो ए और बी हो गई और ये अपनी दूसरी क्या है सी और डी। और मैंने कहा था इसको ये किरण क्या कर रही तिर्यक तिरछी दिशा में क्या कर रही काट रही है, ऐसे काट रही। तो ये कैसे तिर्यक, यानी तिर्यक लिखा तो मान एक तिर्यक रेखा टी जो ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही काट रही है। और जिस बिंदु पर क्रम से जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो पहली प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रही है तो इसे हम पी बिंदु मान लेते, दूसरी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर ये क्यू बिंदु मान लेते। जहाँ पर जे पॉइंट है, जे इस वाले को पी मान लिया, जैसे यहाँ काटा और यहाँ काटा तो इसे क्या मान लिया क्यू मान लिया। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आएगा। आपने वही इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है तो अब बात होती है, ठीक है अब जी अपना जो बनता है ये कोण क्या होता है बन, ये क्या होता है कोण बन, क्या होता है बच्चा ये कोण बन है। और जी अपना क्या है कोण 2, जो अपने लिखी थी ना कि प्रतिशत कहती तथा कोण L1 व L2 अंतः कोण युग्म के कोण है L1 बराबर L2। क्या है L1 बराबर L2, यानी कोण 1 और ये कोण 2। L1 कुछ नहीं, ये कोण 1 है और ये कोण 2। ये क्या है कोण का साइन होता है, मैंने आपको पहले सिखाया। ये काय का चिन्ह होता है बच्चा कोण का होता है, तो कोण 1 और ये कोण 2। तो अब वो अपन को कैसे सिद्ध करना है कि जी और जी क्या है आपस में बराबर हैं, क्या है आपस में बराबर हैं। तो अपन को क्या करना है ए बी, जो ए बी क्या बच्चा ए बी और जो दो बिंदु लेंगे, इसका मतलब ए बी और सी डी क्या है, दो ए बी और डी क्या है समांतर रेखा है। क्या है ऐसे ए बी बना और दो डंडी खींची, तो इसका मतलब क्या ए बी और सी डी दो क्या है समांतर रेखाएं, क्या है समांतर रेखाएं हैं। अब हम जानते हैं कि ये क्या शीर्षभिमुख कोण होते हैं। क्या होते हैं ये एकांतर कोण का मतलब होता है कि जो क्या शीर्षभिमुख कोण होते हैं। क्या होते हैं एकांतर कोण निकालने का मतलब क्या, मैंने कहा ऐसा जेड बनता है जिसमें जे कोण और जे कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। देखो इसमें भी एक जेड बन रहा है, देखो इधर ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसका कोण और इसका कोण बच्चे क्या है आपस में बराबर है, बस वो ही एकांतर कोण होता है। मैंने आपको पहले डेमो क्लास बहुत अच्छे से सिखाया था। अगर आपको इसमें अच्छे समझ नहीं आया तो आपकी इसकी डेमो क्लास पिछली वीडियो में डली है, तो बहुत अच्छे से देखें, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और अच्छे समझ में आएगी बच्चा। ठीक है उसकी टेंशन आप ना लें बिल्कुल भी। ठीक है तो ए बी और सी डी आप इसमें क्या है समांतर रेखा है, तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर क्या बच्चा कोण 2,
ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, ठीक है। और कोण 1 है तो इधर अपन क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3 मान लो, क्या मान लो 3, क्यों अपन ने जब कोण बनाए थे तो अपन ने क्या सीखा था बच्चा कि 1 के सामने 3 रहेगा, 1 के सामने क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। और 2 है तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8 पहले अपन ने सीखे थे, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, 1 के सामने बच्चा 3 हो गया, कितना हो गया बच्चा 3, कितना हो गया 3, आपने कहा ये इतना तो मैं समझ में आ गया। तो जी क्या है, ये कोण 1 कोण 2 और जी का कोण 1 बराबर हम क्या कोण 3। तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ये और ये, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन शीर्ष बिंदु। ये समीकरण अपना एक मान लिया और इसको अपन ने समीकरण क्या मान लिया 2। ये तो अपना समीकरण एक होगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 ये इसके बराबर है, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 3 भी होता है, कोण 1 बराबर क्या होता है बच्चा कोण 3 होता है। जिससे अपन आमने सामने के जो कोण बराबर होते हैं उसे अपन कहते हैं शीर्ष विमुख कोण। कौन से कहते हैं बच्चा, शीर्ष विमुख कोण। क्या कहते हैं उसे बच्चा अपन, शीर्ष विमुख कोण कहते हैं। आपको भैया उसे क्या कहते हैं, हम शीर्ष विमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अपना सवाल हल होगा। बस कोण 1 की जगह समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर जैसे कि कोण बराबर क्या कर दें, कोण 3 रख दें, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा अपना कोण 3 हो जाएगा। कैसे, कोण 1 बराबर कोण 3 है तो कोण 1 की जगह मैंने कोण 3 रख दिया तो कोण 3 बराबर क्या हो गया बच्चा कोण 2 हो गया। परंतु ये संगत कोण है, परंतु ये क्या है बच्चा, संगत कोण है। इधर लिख दें परंतु ये संगत कोण है, परंतु ये क्या बच्चा संगत कोण है, परंतु ये संगत कोण है। अतः संगत कोण अभिगृहित से कोण ए बी किससे है, कोण ए बी और सी डी, यानी जी समांतर रेखा इससे और इससे। तो जी अपना पूरा सवाल क्या होगा, सिद्ध होगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप बच्चा में कमेंट के माध्यम से बताएं। जो भी आप सवाल हमारे पढ़ रहे हैं पिछली वीडियो के, जो भी दिक्कत आए, डाउट आता है तो आप मुझे सवाल करें और यानी क्या करें, डाउट भेजें, ठीक है। जिससे कि मैं आपको डाउट क्लास बनाऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार उस सवाल को और देख लो कैसे करना है। कुछ नहीं करना है कि माना हमने एक तरीका क्या है टी है, जो ए बी और सी डी को काट क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि हम समांतर रेखा ए बी और इसी डी से रेखा डाली क्या टी, रेखा अपनी क्या है टी, जो प्रतिच्छेद पी पर कर रही है और क्यू पर कर रही है, ठीक है। जिसमें कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या भरा, मैंने कहा था उल्टा जेड बनता है, तो जे और जे जैसा कोण बनेगा तो जे वाला और जे वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है बच्चा। तो हमें समांतर रेखा तुलना कर रहे ए बी समांतर रेखा सी डी, तो कोण 1 बराबर क्या है कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 भी होता है, कोण 1 बराबर क्या होता है कोण 3 होता है, जिसे अपन शीर्ष विमुख कोण कहते हैं, जिसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं बच्चा। तो कोण समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमें तुलना करते, तो कोण 1 बराबर क्या रख दिया अपन ने कोण 3 है, तो कोण 2 बराबर क्या होगा कोण 3 होगा, कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। जैसे कि मैंने देखो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा, तो भाई ये सिद्ध हो गया। परंतु ये संगत कोण है, अतः संगत कोण अभिगृहित से ए बी डी समांतर, ये अपना सिद्ध करना था। आप लोग आशा करते हो आपको समझ में आया हो, ठीक है। आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।